झूठी तारीफ। शिवगिरी के राजा विजयशील के दरबार में रामानंद नामक व्यक्ति राजनीति के शहर के कोतवाल का पद संभाल रहा था। राजा विजयशील कुछ स्तुतिप्रिय होने के कारण स्तुति करने वालों के प्रति अपने मन में विशेष कृपा भाव रखता था। इस बात से परिचित यह रामानंद भी मौका मिलते ही राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करता था और इसी कारण राजा का विशेष प्रीतिपात्र बन बैठा था। रामानंद धन का लालची था। राजा के साथ उसका जो निकट संबंध था उसका फ़ायदा उठाकर रामानंद शहर के व्यापारियों को खूब डरा धमका कर उनसे भारी रकमें वसूल करता था और रिश्वत लेकर कुछ अपराधियों को मुक्त करता था। इन सारी बातों से राजा का मंत्री भली भांति वाकिफ था, मगर रामानंद राजा का प्रिय व्यक्ति होने के कारण वह रामानंद पर कोई उचित कार्यवाही नहीं कर पाता था। एक बार दशहरे के उत्सव में राजधानी नगर में नाटकों के प्रदर्शन का आयोजन हुआ। उनमें राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ रामानंद ने भी भाग लिया। राजा का वेश धारण कर उसने अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और राजा उससे और प्रसन्न हुआ। नाटक की समाप्ति पर राजा ने रामानंद को बुलाकर पूछा, तुमने राजा के पात्र का अभिनय ऐसी शान और सहज रूप में कैसे किया? इसके उत्तर में रामानंद ने कहा, प्रभु, यदि किसी पात्र के गुण विशेषों का अत्यंत हूबहू अभिनय करना हो तो वह तभी संभव होगा जब कोई उस व्यक्ति के निकट संपर्क में रहे, तभी अभिनेता उस पात्र के प्रति न्याय कर सकता है। मैं अक्सर आपके दर्शन करने आता हूँ, इसीलिए तो एक आदर्श प्रभु का व्यवहार कैसे होता है इसके संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर मैं सफलतापूर्वक अभिनय कर सका। यह उत्तर सुन राजा फूला न समाया और अपना कंठहार निकालकर उसने रामानंद को भेंट किया। यह सारा तमाशा देखने वाला मंत्री विवश होकर मौन रह गया। दूसरे दिन जो नाटक अभिनीत हुआ उसमें रामानंद ने एक डाकू के पात्र का अभिनय किया। यह अभिनय भी राजा को अद्भुत प्रतीत हुआ। इस पर भी राजा ने रामानंद से पूछा, रामानंद, तुमने डाकू का अभिनय भी अद्भुत कुशलता से किया, यह कैसे संभव हुआ? रामानंद इस पर सही उत्तर नहीं दे पाया। मंत्री को रामानंद का असली स्वरूप उजागर करने के लिए यह मौका बड़ा अच्छा लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, कल रामानंद ने आपको राजा के पात्र में अभिनय की सफलता के संबंध में जो बात किया है आपको स्मरण होगा ही। उसी आधार पर मुझे लगता है कि रामानंद किसी डाकू के साथ अवश्य ही घनी मित्रता रखता है, वरना आज के नाटक के डाकू के पात्र का अभिनय वह इतनी स्वाभाविकता से कैसे कर सकता? मंत्री की बातें सुनकर राजा के मन में कुछ संदेह हुआ और उसने रामानंद की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। राजा की इस दृष्टि से ही रामानंद पानी पानी हो गया और उसने अपना मस्तक झुका लिया। राजा ने सेवकों के द्वारा रामानंद को बंदी बनाया और बाद में जब उसने रामानंद के बारे में पूछताछ करवाई तो उसे रामानंद की रिश्वतखोरी और अनैतिकता का पूरा पता चल पड़ा।